चौधरी अमर सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, चौधरी देवीलाल जी अमर रहे। आप सभी गांव निवासियों से निवेदन है सभा सदन में आका आ जाओ, यारी जगह पूरा आ जाओ, आ जाओ आके इधर आ जाओ। आप महिला बैठने दियो, बैठो इधर आ जाओ। गांव देवपुर की तरफ से मास्टर पृथ्वी सिंह स्वागत करेंगे चौधरी अमर सिंह चौटाला जी का। मैं अपने सारे गांव की ओर से 36,000 के सभी भाई बहनों माताओं की ओर से हमारे बीच चौधरी अमर सिंह चौटाला के पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सत्कार करता हूं और मैं आह्वान करता हूं कि आने वाला समय आपकी ही पार्टी का होना चाहिए, आपकी ही पार्टी जो है विजयी हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। अब मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर जमशेद सिंह जी से, वो आए जोबामा प्रधान, वो चौधरी अमर सिंह चौटाला जी को पगड़ी देकर
श्रद्धा देकर सम्मानित करेंगे गांव में आने पर। पगड़ी पहनाकर छोटामा घाट के प्रधान बलवीर सिंह जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का गांव में पहुंचने पर सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं निवेदन करूंगा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अगवान चौधरी अभय सिंह चौटाला के साथी पूरे प्रदेश के प्रधान श्री नफे सिंह जी राठी, मैं निवेदन करूंगा वो आए और टीवी पर जनता को संबोधित करें। नफे सिंह जी राठी। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रधान महासचिव और अहमदाबाद से विधायक किसानों और मजदूरों की आवाज आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई रामगढ़ कुंडू पूर्व विधायक जी, आदरणीय पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई उमेश चौहान जी, बहन सुनीला चौटाला जी, सुमित्रा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के चुनाव हल्का के प्रधान आदरणीय किशन भाई जी और उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय बुजुर्गों, दोस्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज ये पद यात्रा, परिवर्तन पद यात्रा आपके गांव में आई और बहुत लंबा, लगभग 4.25 महीने कंप्लीट करके आपके गांव में पहुंचे हैं। 61 विधानसभा क्षेत्र पूरे किए हैं पदयात्रा में। ये 62वां विधानसभा क्षेत्र चल रहा है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में 24 फरवरी को जब ये परिवर्तन यात्रा मेवात के सिंगार गांव से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरी झंडी दिखा करके रवाना की, उस टाइम पे अनेक तरह के मुद्दे उस यात्रा के दौरान, जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरी झंडी दिखाई, उस टाइम पे लोगों के सामने रखे गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने हरी झंडी दिखा करके पद यात्रा को रवाना किया और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी लगातार 20, 22, 25 और 30 किलोमीटर रोज चलते, दोनों पैरों के नाखून उखड़ गए। डॉक्टरों ने ये कह दिया कि आप 10 दिन तक रेस्ट करो, पद यात्रा नहीं करोगे, लेकिन मैं मानता हूँ बहुत बहादुर इंसान है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के 4 दिन से ज्यादा रेस्ट नहीं किया। अपनी दोनों अंगूठों पर पट्टी बंधी हुई है और कई बार खून आ जाता है, लेकिन यात्रा को छोड़ते नहीं, पद यात्रा को छोड़ते नहीं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने यह महसूस किया कि आज हिंदुस्तान में जो सरकार चल रही है, प्रदेश में जो सरकार चल रही है, वो सरकार आम आदमी को परेशान करने के लिए कानून बनाती है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जब विधानसभा में आपकी बात उठाते हैं, किसानों की, मजदूरों की, कर्मचारियों की, व्यापारियों की, तो सरकार सुनती नहीं है और धींगा मस्ती करके, धक्का करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को स्पीकर के द्वारा नेम करवा करके बाहर कर देते हैं। न केवल विधानसभा में आपकी लड़ाई लड़ते हैं, बल्कि विधानसभा से बाहर भी आपकी लड़ाई लड़ते हैं। आप सबको पता होगा इस बात का कि जब देश पर किसानों के खिलाफ 3 काले कानून थोपे गए, उस टाइम पे दिल्ली के चारों तरफ लाखों लोगों ने, लाखों किसान मजदूरों ने
धरना दिया था। और जब धरना दिया, केंद्र की सरकार नहीं मानी, तो बुजुर्गों, दोस्तों, माताओं, बहनों, हिंदुस्तान के अपोजिशन के लोग भी उनको समर्थन देने के लिए गए थे। उस टाइम पे किसान संगठनों ने अपोजिशन के लोगों के सामने एक डिमांड रखी थी, और डिमांड क्या रखी थी कि इस्तीफा दे करके आओ ताकि सरकार पर दबाव पड़े, सरकार पर दबाव पड़े, इस्तीफा दे करके आओ, हम आपका स्वागत करेंगे। ये डिमांड चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के सामने भी रखी गई। जब ये हजारों ट्रैक्टर ट्रेलर का काफिला लेकर के न केवल टीकरी बॉर्डर पर गए, सिंघू बॉर्डर पर गए, शाहजहांपुर बॉर्डर पर गए, पवन के बॉर्डर पर गए, तो ये डिमांड इनके सामने भी रखी गई। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 1 मिनट की देरी किए बगैर उसी टाइम पे किसान संगठनों के सामने प्रेस वालों को बुलवाया और बुलवा करके कहा कि 26 जनवरी तक अगर इस सरकार ने काले कानून वापस नहीं लिए तो मैं 27 जनवरी को मेरे शिवसेना रिजाइन दे दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। चौधरी देवलाल जी के सिद्धांतों पर चलते हुए जिस चौधरी देवलाल ने 1989 में जब जनता दल की सरकार आई, उस दौरान जब चुनाव चल रहा था, तो सीकर में 5 लाख से ज्यादा लोगों की रैली थी। उस रैली में नारा लगा था कि ताऊ पूरा तोड़ेगा, लाल किले पे बोलेगा। लेकिन चौधरी देवलाल जब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने कहा था कि नहीं, लाल किले पे बीपी सिंह बोलेगा। बुजुर्गों, दोस्तों, जब 1989 का चुनाव कंप्लीट हुआ पार्लियामेंट का, तो चौधरी देवलाल जी को सर्वसम्मति से पार्लियामेंट का नेता चुन लिया गया, लोकसभा का नेता चुन लिया गया, संसदीय बोर्ड का नेता चुन लिया गया। लेकिन चौधरी देवलाल ने खड़े होकर के कहा कि नहीं, मैं देश के लोगों के सामने वादा करके आया हूं कि मैं वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, इसलिए मैं अपना नाम वापस लेता हूं और प्रधानमंत्री पद के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम प्रपोज करता हूं। यह दुनिया का पहला रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का, जिसने अपनी बात को निभाने के लिए प्रधानमंत्री पद के ठोकर मार दी। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी बात को निभाने के लिए 27 जनवरी को जाकर के त्याग पत्र दे दिया था। हिंदुस्तान में 4,216 एमएलए बनते हैं, एमपी मिला करके, राज्यसभा के मेंबर मिला करके उनकी संख्या होती है 5020। 5020 नेताओं में से किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जो काले कानून बनाए गए थे, जो भयंकर कानून थे, अगर वो लागू हो जाते तो किसान भिखमंगा हो जाता, किसान जमीन से बेदखल हो जाता और हमारे बच्चों को प्राइवेट कंपनियों में नौकरी भी नहीं मिलती, ये हालत हो जाती। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने अपनी बात को निभाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया, किसी मेंबर पंचायत ने भी नहीं दिया हो तो बताओ। इस किस्म के लोग अगर हम इनके साथ नहीं लगेंगे, अगर हम इनके साथ इनका साथ नहीं देंगे तो फिर आपका हिमायती कौन बनेगा। सर छोटू राम कहा करते थे कि मेरे भोले किसान मेरी 2 बात मान ले, एक बोलना ने सीख, एक दुश्मन पहचान। दुश्मन कौन है? दुश्मन वो है जो आपके खिलाफ कानून बनाते हैं, कानून बना करके लागू करते हैं। आज क्या हाल है आपके प्रदेश का? हिंदुस्तान में पहला प्रांत है हरियाणा, जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी। हिंदुस्तान में पहला प्रांत है हरियाणा, जिसमें सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था खराब है, महिलाओं के प्रति सबसे ज्यादा अपराध है। हिंदुस्तान में पहला हरियाणा प्रांत है जिसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। इस सरकार को हटाने के लिए एकजुट होकर के छोटी मोटी बातों को बुला करके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ लगो। बुजुर्गों, दोस्तों, माताओं, बहनों, ये वो शख्स है जो कि बात से पीछे नहीं हटता है, इसलिए जो कहता है वो करता है। ऐसे नेता को हम आगे लेकर के चलेंगे तो न केवल हमारा भला होगा बल्कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी, कानून व्यवस्था ठीक होगी और भ्रष्टाचार खत्म होगा, भ्रष्टाचार बंद होगा। इस किस्म के कानून जो आपके ऊपर थोप दिए गए हैं उनको समाप्त करने का अगर कोई वादा रखता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी वादा रखते हैं। आज ये हालत की सरकार ने कर दी कि हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, फौज की फौज जारी है, कावड़ लेता ही कुछ लेकर भी आ रही है, कुछ चल रहे हैं। कावड़ जाओ है कि बोले जाए हो गया, 3-3, 4-4 बार लिया है,
कावड़ ले आएगा ब्याह के ऊपर होगा। ब्याह तब होगा जब बच्चे नौकरी ला के रोजगार ला के लिए चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बनाओगे, अपने आप हो जाएगा, नौकरी लगवा देंगे, होगा नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि एकजुट होकर के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ लगो, जिसको भी एक टिकट दे करके भेजे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिसको भी आशीर्वाद दे करके भेजे, चश्मे के निशान के सामने वाला बटन दबा करके उसको जिताओ ताकि आपकी सरकार बने और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का आपको सत्ता आए। यही आपसे निवेदन है। आपने विश्वास से स्वागत किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। मैं बादली के पूर्व अब मैं निवेदन करूंगा सुरेंद्र पवार जी से, वो आए और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को 21,000 रुपए से माला पहनाकर स्वागत करेंगे। सुरेंद्र पवार जी। और साथ में दीवान सिंह जी चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को पगड़ी पहनाकर सम्मानित करेंगे। चौधरी दीवान सिंह जी। हल्का की प्रधान फूलपति जी, संतोष दागवान जी, मैंने और सभी जितने भी साथियों ने इस सभा को सफल बनाने के लिए जो मेहनत की, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा, जिन इंतजार में आप काफी लंबे समय से बैठे हो, किसान केसरी आने वाले भावी मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से वो आए और बीवी पत्नी जनता को संबोधित करें। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। हरियाणा के सेब नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। बहुत ही आदर और सम्मान के योग मेरे साथ में इस परिवर्तन यात्रा में चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, मान और सम्मान के योग बीबीपुर गांव के आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मैं सबसे पहले गांव के बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि परिवर्तन यात्रा जैसे ही आपके गांव में पहुंची, समूचे गांव ने इकट्ठा होकर के यात्रा का स्वागत किया, अभिनंदन किया। वहीं इस यात्रा में मेरे साथ जो साथी चल रहे हैं, उन सबका आपने बहुत हौसला बढ़ाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे से पहले पार्टी के अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह राठी जी ने सारी बात आपके सामने रखी। देश में किस किस्म के हालात हुए, आज प्रदेश में किस किस्म के हालात है, हमें किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब लोकसभा का चुनाव आया तो लोगों के साथ वायदा किया था और कहा था कि मेरी दोबारा सरकार बनने के बाद 2022 में किसान की फसल की आमदन को मैं 2 गुना कर दूंगा। 2022 बीत गया, फसल के दाम बढ़ाने के बजाय फसल के दाम कम कर दिए, महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, कानून व्यवस्था खत्म कर दी, नशा बढ़ा दिया, अपराध बढ़ा दिए। आज तो पढ़ा लिखा नौजवान जो है उसको बेरोजगार कर दिया। आज उसके लिए रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। वहीं जो नई पंचायतें चुनी गई, आज सरपंचों के पास ग्रांट नहीं, सरपंच को कोई अधिकार नहीं है कि वो पैसा खर्च कर सके। सरपंच जब अपने अधिकार मांगने गए, ग्रांट मांगने चंडीगढ़ गए, तो सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया,
सरपंचों को बेईमान और चोर कह करके अपमानित करने का काम किया। आज तो सरपंच भी सरकार के खिलाफ लामबंद है, इकट्ठे हैं। इन माताओं बहनों से भी मोदी ने झूठ बोल करके वोट किया था। इनको भी कहा था कि तुम्हें गैस का सिलेंडर, गैस का चूल्हा मुफ्त में दूंगा। वहीं उसके साथ साथ आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज हर वर्ग के लोग इस सरकार को सत्ता से पार करना चाहते हैं। चौटाला साहब ने जब ये यात्रा शुरू करी थी तो हजारों लोग थे, और जब हम यात्रा शुरू कर रहे थे तो हमारे जो विरोधी थे वो तरह तरह के बयान दे रहे थे, कह रहे थे यात्रा 4 दिन नहीं चल पाएगी, कह रहे थे 40 दिन नहीं चल सकेगी। साथियों, आज 4 महीने 21 दिन हो गए इस यात्रा को चलते हुए। आज 61 विधानसभा क्षेत्र में जाकर के आए। ये 62वां विधानसभा क्षेत्र है, जहां मैंने 61 विधानसभा क्षेत्र के 1300 से ज्यादा गांवों में लोगों से मिलने का काम किया। वहीं आज आपके बीच में 2600 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके आए। जहां भी गया मैंने भाषण नहीं दिए, मैंने खुद करके लोगों के साथ बातचीत करी। गांव के लोगों से मिला, शहर के लोगों से मिला, कस्बे के लोगों से मिला। मैंने उनसे बातचीत करी और बातचीत करके पूछा कि बीजेपी जेजेपी की सरकार बनने के बाद इस 3.5 साल में किसी एक गांव के अंदर भी कोई छोटा मोटा ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से गांव के किसी एक आदमी को फायदा मिला। आपके बीबीपुर गांव में जुलाना से आज जेजेपी का एमएलए जो सत्ता में शामिल है, आपके यहाँ तो किसी किस्म की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस सरकार बनने के बाद 3.5 साल में कोई ऐसा काम गांव में हुआ जिसकी वजह से गांव के किसी एक आदमी को लाभ मिला? कोई हुआ क्या काम ऐसा? बोल के बताओ, काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। ये पत्रकार अगर बोल के नहीं बताओगे तो ये सोचेगा पता नहीं क्या मामला है। एमएलए कभी आता नहीं तुम्हारा। एमएलए जब आता ना, जब एमएलए की टिकट तुम लेकर के आते, एमएलए तो टिकट कोई और तरीके से लेकर के आए, इसके लिए उसको जरूरत नहीं है आने। कोई गांव मुझे ऐसा नहीं मिला जिस गांव के लोगों ने ये कहा कि हमारे यहाँ कोई काम हुआ, बल्कि सामने से लोगों ने ये कहा कि सरकार बनने के बाद हमारे सामने दिक्कत आई है। पीने का पानी बहुत सारे गांवों में नहीं है, बहुत सारे गांव के स्कूलों में मास्टर नहीं है, स्कूल बंद हो चुके हैं, स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है। जिन गांवों के अंदर हॉस्पिटल बने हुए उनमें डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है। खेत का नहर का पानी जो है, हैरानी की बात है, 40-40 दिन में दिया जाता है। आज हरियाणा प्रदेश के 7 जिले बाढ़ से डूबे हुए हैं। आज वहां पानी की वजह से किसान के खेत की फसल खराब हो गई, गांव डूब गए, शहरों के अंदर पानी घुस गया। लेकिन जींद के अंदर आज भी नहरें सूखी पड़ी हुई है, आज भी पानी नहीं है। तुम्हारे यहाँ कितने दिन से पानी आता है? 45 दिन में पानी आता है। और बिजली कितने घंटे मिलती है? बिजली 8 घंटे मिलती है। और उस 8 घंटे में भी बीच बीच के अंदर जो है कट लग जाता है। जहाँ बिजली की परेशानी है, पानी की परेशानी है, वही पीने के पानी की भी दिक्कत है। इस तरह की परेशानियां सबने बताई। अगर सरकार कोई अच्छा काम करती तो लोग 100% सरकार की बड़ाई करते। आज सरकार ने परेशान कर दिए। आज नए नए प्रमाण जारी करते हैं। मुख्यमंत्री कहता है उसके बाद किसान जब खाद खरीदने जाएगा तो उसको भी पहले पोर्टल पर लिख करके देना पड़ेगा कि मुझे इतने बैग खाद के चाहिए, और ये भी लिख के देना पड़ेगा कि किसके लिए चाहिए। हैरानी की बात है, हमें परेशान करने के लिए पोर्टल बना दिया खाद खरीदने का। पहले जाते थे सोसाइटी में जाकर के अपने दस्तखत मारते थे, खाद लेकर के आ जाते थे। जहां खाद की दिक्कत आएगी आने वाले समय में,
वहीं उसके साथ साथ इन्होंने एक ऐसा कार्ड बनाया था, परिवार पहचान पत्र। जब परिवार पहचान पत्र बनाया गया था तो हम तो सोचते थे कोई ये फैसिलिटी देंगे, कोई ज्यादा मदद करेंगे। उस परिवार पहचान पत्र से कुछ देने की बजाय हरियाणा प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काटने का काम किया। जहां 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की पेंशन काट दी, वहीं 9 लाख से ज्यादा गरीब आदमी के प्ले कार्ड भी काट दिए। 1100 रुपए ये कहकर के लेने शुरू कर दिए कि जिसने आधार कार्ड बना रखे है वो पैन कार्ड के साथ लिंक कराओ। राशन कार्ड भी काट दिए, 1100 लेने शुरू कर दिए। जब ये पेंशन काटी जा रही थी, हमारा विधानसभा का सत्र आ गया था। मैंने मुख्यमंत्री से पूछा था, मुख्यमंत्री जी चौधरी देवीलाल ने जो पेंशन बढ़ाई थी तब उन्होंने किसी की आय नहीं देखी थी, आमदनी नहीं देखी थी, उन्होंने उम्र देखी थी। जो 60 वर्ष का हो गया था उसको 100 रुपए पेंशन दे दी। ये आपने नई कंडीशन लगा करके पेंशन काट दी। मैं जो जेजेपी के 10 विधायक बैठे थे, जो चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके वोट मांगते थे, जो वायदे करते थे कि गांव से दिलवाएंगे, जो वायदे करते थे कि 75% पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी लगा देंगे, मैंने उनसे कहा था, मैं बोला तुम जो 10 बैठे हो तुम तो फोटो चौधरी देवीलाल के लगा के वोट मांगते थे। आज चौधरी देवीलाल की नीतियों पे कुठाराघात हो रहा है। चौधरी देवीलाल की दी हुई पेंशन सरकार काट रही है। तुम इस सरकार के हिस्सेदार हो, तुम्हें इस पेंशन का कटी हुई का विरोध करना चाहिए। मुख्यमंत्री पे दबाव बढ़ाओ कि दोबारा से सबको पेंशन दी जाए। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं थी कि कोई एक उनमें से खड़ा होकर के सरकार के खिलाफ एक शब्द बोल दे। इसलिए नहीं बोल सकते थे, उनको इस बात का पता है कि अगर सरकार के खिलाफ कहीं कोई एक शब्द भी बोल दिया तो फिर तुम्हें सत्ता से बाहर होना पड़ेगा, तुम्हारे से मंत्रिमंडल ले लिए जाएंगे। केवल कैसे अपने मंत्रिमंडल में रहे, कैसे हरियाणा प्रदेश को लूटे, इसके लिए उन लोगों ने पेंशन का भी विरोध नहीं किया। आप साथियों, नए सिरे से परिवर्तन करने का काम करो, नए सिरे से चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाओ। चौटाला साहब ने कहा था कि जब भी गांव में जाओ, गांव के लोगों से खुद करके पूछना कि हमने तो परिवर्तन यात्रा शुरू कर दी, क्या आप लोग भी परिवर्तन करने में यकीन रखते हो? क्या आप भी प्रदेश की सरकार को बदलना चाहते हो? मैं आपसे बीवीपुर गांव वालों से पूछना चाहता हूं कि तुम भी परिवर्तन करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर परिवर्तन चाहते हो तो दोनों हाथ मेरे साथ खड़े करके कहो कि आप परिवर्तन करना चाहते हो। आप अगर परिवर्तन करोगे, नए सिरे से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाओगे, हम सबसे पहले आपसे जो 1100 रुपए सरकार में बैठे लोगों ने लिए, आपको वापस करने का काम करेंगे। जहां आपको ये 1100 वापस देंगे, वही जिन 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन इन्होंने काटने का काम किया है, हम उस पेंशन को ब्याज के समान बुजुर्गों को देकर के उनका मान सम्मान फिर से लौटाने का काम करेंगे। जहां पेंशन उनको देंगे, वही नई पेंशन बढ़ाने का काम करेंगे और नई पेंशन 100 रुपए वाली 7500 रुपया करके देंगे आपको। पहले भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रोजगार और नौकरी में कोई कमी नहीं छोड़ी। रोजगार और नौकरी देने की एवज में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को षड्यंत्र के तहत 10 वर्ष की कैद हुई। उन्होंने कोई कत्ल नहीं किया था, उन्होंने केवल लूट की बचाई। षड्यंत्र के तहत 10 साल की कैद होगी। अब उनका फैसला है कि अब की बार अगर सरकार बनाओगे तो हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चा हो, बच्ची हो, हम उसको रोजगार भी देंगे, नौकरी भी देने का काम करेंगे। कोई नौकरी से रह जाएगा उसको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर तो सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। इन माताओं बहनों को मोदी कहता है गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, गैस का चूल्हा साथ में दूंगा। गैस का सिलेंडर मुफ्त आता है क्या तुम्हारा? 1100 रुपए का आता है। आजकल गैस का सिलेंडर घर में 24 पड़ के रह गया, 24 पड़ गया नहीं गैस का सिलेंडर। आप दोबारा सरकार बनाओ, महिलाएं जो है सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है।
अगर आप ये फैसला कर लोगे कि हमने सरकार बदलनी है, नई सरकार चौटाला साहब की बनानी है, तो फिर कोई रोक नहीं सकता, फिर हर हालत में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, आपकी बात, बैठो बैठो बैठो। जब राज बढ़ाओगे तो राज बढ़ाने के बाद हर घर में हर महीने की पहली तारीख को गैस का सिलेंडर आपको सरकार की तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। जहाँ गैस का सिलेंडर आपको मुफ्त देंगे, वहीं उसके साथ साथ 1100 रुपए आपकी रसोई बढ़िया तेले लून मिर्च के भी साथ में देने का काम करें। गरीबों के जो पीले कार्ड काट दिए, इस सरकार ने तो गरीबों के सामने मुसीबत खड़ी कर दी, नया फरमान जारी कर दिया कि जिसके पास 2 पहिया वाहन होगा, जिसके पास 2 पहिया वाहन होगा, हम उसको आगे ना पेंशन देंगे ना पीला कार्ड देंगे। आजकल मोटरसाइकिल हर घर में है। सरकार बनने के बाद हम गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट भी देंगे। चौधरी देवीलाल की आवास योजना के तहत मकान बनाकर देंगे। जहाँ मकान बना के देंगे, वहीं उसके साथ साथ आपसे निवेदन करूंगा कि जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के लिए आपको कोई लंबा चौड़ा विवाद करने की जरूरत नहीं, कोई आंदोलन करने की जरूरत नहीं। परिवर्तन तो तुम घर में बैठे बैठे ले आ सकते हो, टेलीफोन पे परिवर्तन कर सकते हो, बाजार में जाओ तो भी परिवर्तन करवा के आ सकते हो। अब तो केवल आप एक काम मेरे कहने से करना, जब सुबह उठ करके एक दूसरे को राम राम करते हो, अपने से बड़ों को मान सम्मान देते हो, राम राम करते हो कि नहीं करते हो? एक दूसरे से राम राम करते हो सबसे। जब राम राम करो तो कहना शुरू कर दो, साथ में परिवर्तन करो। क्या कहना शुरू करोगे? परिवर्तन करो। अब मेरी ख्याल जेजेपी तो नहीं बची होगी गांव में, जेजेपी तो साफ हो गई, फ्री होगी है। चश्मे पर मोहर लगाओ, चश्मे पर मोहर लगाओ। जेजेपी तो खत्म हो गई। जेजेपी इसलिए खत्म होगी कि जिन लोगों ने चौधरी देवीलाल का फोटो लगा करके वोट मांगे थे, आज आप शहर में चले जाओ, बस अड्डे पे जाओ, बाजार में जाओ, आप अस्पताल में जाओ, आप रेलवे स्टेशन पे जाओ, आप मंडी में जाओ, कहीं 10 आदमी बैठे, उनसे पूछो जाकर के कि हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा लुटेरा कौन है? किसका नाम लेते हैं? दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत का नाम लेते हैं। इसलिए दुष्यंत बदनाम हो गया, इनकी पार्टी बदनाम होगी। अब तो कोई वो आदमी इनके साथ तो रह सकता है जो इनकी तरह बेईमान है कहीं ना कहीं। अगर कोई सही मायने में चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाला है तो वो फिर से इंडियन नेशनल उद्दल में वापसी करेगा। मैं उनसे निवेदन करता हूं, घर वापसी करो, हम आपको वही मान सम्मान, वही इज्जत पहले वाली देने का काम करेंगे, वही आपके बच्चों को नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। मैं कह रहा था कि परिवर्तन करने के लिए एक काम करना, कोई कांग्रेस वाला मिल जाए, बीजेपी वाला मिल जाए, उसको 3 बार कहना परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20-30 दफा जब भी मिले हर बार यही बात कह दो। जब 50-100 बार उसको ये कहोगे वो परेशान हो जाएगा, और परेशान हुआ घर जाकर के घरवाली को ये नहीं कहेगा रोटी बना दे, चाय बना दे, फिर वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। परिवर्तन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आप परिवर्तन लेकर के आओ, नए सिरे से चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाओ। आज नहर के पानी की दिक्कत है, 45 दिन में आता है। चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, नहर में काई लगा करती थी। नए सिरे से आपको पानी देंगे और पानी के साथ साथ 24 घंटे बिजली का प्रबंध करके भी देंगे। हम 24 घंटे बिजली देंगे। आज तो हालत ऐसी है, 8 घंटे से कम बिजली मिलती है। मीटर जो है घरों के बाहर लगा दिए, बिजली के बिल अनाप आने शुरू हो गए। 500-700 का बिल आया करता था, हजारों रुपए बिल के भरने पड़ते हैं। आज बिल भरना भी अपने आप में एक मुसीबत है। आप राज बनाओ, राज बनाने के बाद ये बिल, ये मीटर जितने भी खंभों पे लगे हुए, ये पड़वा करके जोड़ पे फेंकने का काम करेंगे। ना ये मीटर पड़वा देंगे,
वहीं आपको ऐसे मीटर घरों में लगा करके दूंगा जिनकी गरारी 500 पे आके फंस जाएगी, उससे ज्यादा बिल नहीं आएगा किसी का। अभी हफ्ता पहले की बात है, मैं नरवाड़ा हल्के के गांव के प्रोग्राम कर रहा था और नरवाड़ा हल्का में सच्चा खेड़ा एक गांव है। मैं जब सच्चा खेड़ा गांव फ्रेंड से सच्चा खेड़ा जा रहा था, फ्रेंड गांव से, तो फ्रेंड ने इसी तरह लोगों से मिलकर के जब चला तो गांव के बीच में 20-30 महिलाएं खड़ी थी। मैंने उनसे राम राम करी, मैंने उनसे पूछा आप सभा में नहीं आई? कहने लगी हम सत्संग कर रही है। हमें बताया नहीं किसी ने। मैंने कहा ये जो सत्संग आप करती हो इसके लिए कोई जगह बना रखी है सरकार ने? कहने लगी कोई जगह नहीं है। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि गांव के अंदर स्कूल बन सकता है, वाटर वर्क्स बन सकता है, चौपाड़ बन सकती है, बैकवर्ड की बन सकती है, शेड्यूल कास्ट की बन सकती है, जनरल की बन सकती है। तो फिर हमारी माताओं के लिए कि तब हमने यहाँ सत्संग भवन क्यों नहीं बनाया जा सकता? आप सरकार बनाओ, हर गांव के अंदर माताओं के लिए बैठने की ऐसी जगह बना करके दूंगा जहां बैठ करके सत्संग करोगी, राम का नाम लोगी। बना दोगी सरकार मिली। बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद। चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एक जो पैसे दिए मुझे 21,000 रुपए, वो मैं परिवर्तन यात्रा में जिला को दे करके जाऊंगा ताकि वो जिले के अंदर इस परिवर्तन यात्रा को अच्छी तरह से कामयाब करने के काम करें। धन्यवाद।